चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे IUPAC नेम्स इन अल्केन। अल्केन के अंदर IUPAC नेम्स को समझते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है यार? जैसे सबसे पहले तो अगर हम लोग के पास ये एक स्ट्रक्चर गिवन है, अब इसका नेम क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग को ये जो कार्बन है इसके लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले, जिसको कि मेन चेन कहा जाता है, उसको फाइंड आउट करना होगा। लॉन्गेस्ट चेन मतलब कि हम लोग को ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा कार्बन कब आ रहा है। जैसे ऐसा काउंट करें 1 2 3, तो इसमें 3 कार्बन आ रहा है इस चेन में। ऐसे जाए तो 3 कार्बन आ रहा है, ऐसे जाए तो 3 कार्बन आ रहा है। तो जब भी तीनों टाइम यानी हर तरीके से देखने में, हर तरह से देखने में अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आए, तो उस केस में लोअर वाले को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे? लोअर कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। और लोअर कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के बाद काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से मेरे ये जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, ये जो ब्रांच है कार्बन का, ये कार्बन का ग्रुप है जो कि ये इसके मेन ब्रांच से अटैच्ड है, तो इसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। यानी कार्बन के मेन ग्रुप से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच कहते हैं। और इसी कार्बन के ब्रांच को हम लोग अल्काइल कहते हैं, जिसमें अगर एक कार्बन हो तो मिथाइल, 2 कार्बन हो तो इथाइल, 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्बन है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अगर हम इधर से काउंटिंग करें 1 2 3, तो इधर से मेरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से भी काउंटिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल और 1 2 3, मेन ग्रुप में कितना कार्बन है? 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आई? इसका अगर देखा जाए तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन को देखो 1 2 3 4, ऐसे करने पे 4 आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 आ रहा है। तो इस केस में भी हम लोग इस वाले चेन को सेलेक्ट करेंगे। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब ये जो आपका लॉन्गेस्ट चेन हुआ, लॉन्गेस्ट चेन, इसमें शुरुआत करेंगे तो ध्यान से देखो। अगर हम लोग इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मेरा ये जो मिथाइल है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, ये कितने पोजीशन पे आ रहा है? 4th पोजीशन पे। लेकिन अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करें, यानी कि लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन किस पे आ रहा है? तीसरे पे आ रहा है। तीसरे पे तो हमेशा लोएस्ट वाले को प्रीफर करेंगे। हमेशा किसको प्रेफर करेंगे? लोएस्ट वाले को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, कितना कार्बन है? 6, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ में बात आई? और को देखते हैं। अभी 2 बताए, अब तीसरा देखो। इसमें देखेंगे कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, जैसे CH3 CH C2H5, तो इसमें तो हमको दिख रहा है कि ना ये वाला आपका क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। ऐसे अगर जाए तो ये वाला मेरा क्या आएगा? लॉन्गेस्ट चेन आएगा। तो अब लॉन्गेस्ट चेन आ गया, तो इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2, यहाँ पे कार्बन कितना है? 3 2 है, तो 3 और 4, 1 2 3 4, मतलब इसको हम लोग, ये जो C2H5 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, CH3 CH2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 2, तो ये 2 कार्बन यहाँ पे आ गए। तो ऊपर में 2 कार्बन है, तो 1 2 3 4, 4 हो गया। ये मिथाइल ग्रुप कितने पे आ रहा है? इधर से अगर काउंट करें लेफ्ट टू राइट, तो कितने पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है? 2 पे। और इधर से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से काउंट करें तो मिथाइल ग्रुप किस पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। तो हमेशा किसको प्रीफर करेंगे? लोएस्ट वाले को। तो 2 आपका लोएस्ट है, तो 2 मिथाइल, और कितना है कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में बात आई? सिमिलरली इसको करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे तो ऐसे जा रहे हैं, तो आपका लोएस्ट जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कैसे बन रहा है? ऐसे, ये वाला। अगर ऐसे जाए तब भी आपका इधर 2 1 3 3 3 6, इसमें 6 आ रहा है। ऐसे जाए 2 1 3 3 6, 3 1 4 4 3 7। अच्छा, यहाँ पे ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। सॉरी, इसमें एक चीज गड़बड़ आ गया। इसमें ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या को बस काउंट करना है। जैसे ऐसे अगर काउंट करें तो 3 1 4 3 7 कार्बन। इधर से काउंट करेंगे तो 2 1 3 3 6 कार्बन, 2 1 3 3 6 कार्बन। तो यही वाला आपका लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है। तो इसमें टोटल कार्बन कितना है? 3 1 4 3 7, तो 7 के लिए क्या आता है? हेक्टेन। और फिर से इधर पे काउंट करोगे, तो इधर अगर काउंट करोगे तो ये यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 1 2 3
यहाँ पे भी 3 कार्बन है, ये चौथा कार्बन, यहाँ पे 5 6 7। तो अगर दोनों तरफ से काउंट करोगे तो तुम्हारे ये जो इथाइल ग्रुप है, ये C2H5 क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल ग्रुप आपका 4th पोजीशन पे ही आएगा, तो इसको लिखेंगे 4 इथाइल हेप्टेन। समझ में बात आ रही है। अब जैसे CH3 है, अब इसमें देखो तो CH3 CH CH3, ठीक है, CH3 CH CH CH3। तो ऐसे अगर जाएंगे तो इधर 3 कार्बन, ऐसे जा रहे हैं तो 4 कार्बन, ऐसे जा रहे हैं तो 4 कार्बन, ऐसे आ रहे हैं तब भी 4 कार्बन, ऐसे आ रहे हैं तब भी 4 कार्बन, ऐसे आ रहे हैं तो 3 कार्बन। तो जब भी सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम आए, कैसे भी अगर हम लोग इसको मैनेज करें, इधर से ऐसे कैसे भी इसको मैनेज करें, अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो उस केस में हम लोग नीचे वाले को, जो सबसे लीनियर स्ट्रक्चर है जिसका, उसी को प्रेफर करेंगे। तो इसमें कितने कार्बन है, 4, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। और 1 2 3 4, तो इधर से कहते हैं 1 2 3 4, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4। तो अब एक चीज बताओ, 2,3 या 2,3 दोनों में आ रहा है, मतलब दोनों जो है, ये दोनों जो है 2 या 3 पे लाई कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 मिथाइल ब्यूटेन। 2,3 मिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली इसका देखेंगे तो इसमें देखो, इसमें तो हर तरीके से देखने पे सेम ही है, इधर से जाए तब भी 3, इधर से जाए तब भी 3, ऐसे जाए तब भी 3, ऐसे जाए तब भी 3, ऐसे जाए तब भी 3 कार्बन, और अगर ऐसे जाए तब भी 3 कार्बन। तो इस केस में भी हम लोग ये वाला जो चेन है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें कितने कार्बन है, 3, तो ये हो गया प्रोपेन, ये कितना हो गया प्रोपेन। और अगर इधर से जाए तो 1 2 3 1 2 3, तो दूसरे ही पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कितना है, 2 है, तो इस 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 2, और 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल। जब भी ऐसे रहे कि सेम ग्रुप जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, तो हमेशा जिस पोजीशन पे वो ग्रुप होगा उस पोजीशन को 2 बार लिखेंगे, और जो वो ग्रुप होगा उसके आगे डाई लगाएंगे, तो 2 2 डाई मिथाइल ग्रुप, मिथाइल प्रोपेन। समझ में बात आ गई, किसी को कोई दिक्कत। चलो तो और दिखाते हैं, और अभी सॉल्व करेंगे। चलिए 2 और देखते हैं, 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर देखते हैं। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करो। देखो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं, ऐसे जाए तो यहाँ 3 कार्बन, ऐसे जा रहे हैं तो 5 कार्बन आ रहा है, ऐसे जा रहे हैं तब भी 5 कार्बन, ऐसे जा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 कार्बन। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो मेरा यही है, तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है इसको हम लोग सेलेक्ट किए। अब ये जो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट किए, अब इसमें देखेंगे कि जो मेरा ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन किधर से मिलेगा। तो अगर हम लोग इधर से जाए तो हमको उसको लोएस्ट पोजीशन मिलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7। अब लेकिन अगर इधर से भी आए 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें मेरा 2,4 2,4 अच्छा है कि 4,6। अब इसमें देखो दोनों तरफ से जब जा रहे हैं, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तब मेरा जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है वो 2 और 4 पे लाई कर रहा है, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो मेरा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 4 और 6 पे लाई कर रहा है। तो मेरा लोएस्ट पोजीशन कौन सा होगा, 2 और 4, तो 2 और 4 को ही सेलेक्ट करेंगे। तो अब इसमें बात आता है कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल को कि इथाइल को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली आपका ई पहले आता है और मिथाइल का जो एम है वो बाद में आता है। तो ये हो जाएगा, मिथाइल कितने पे है, 4, ऐसे जा रहे हैं तो 4 पे, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन। बात समझ में आया। इथाइल और मिथाइल का कैसे करेंगे, तो जिसका अल्फाबेट पहले होगा, जैसे ई जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है फिर एम आता है, तो उस हिसाब से करेंगे। जैसे इथाइल पहले कब क्यों आया, क्योंकि उसमें ई था, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। इसमें अगर देखें तो इसमें मेरा लॉन्गेस्ट चेन आपका ये वाला होगा, इसमें हम बता दिए हैं लॉन्गेस्ट चेन ये वाला होगा, क्योंकि अगर ऐसे जाए तब भी मेरा नहीं होगा, ऐसे जाओगे तब भी नहीं होगा, ऐसे जाए तब भी नहीं, ऐसे जाए तब भी नहीं, तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन यही वाला है। तो ये जो मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें अगर हम दोनों तरफ से ही चलें, यानी 1 2 3 4 5 6, इधर से चलें या इधर से चलें, 1 2 3 4 5 6,
दोनों तरफ से चलने पे मेरा जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है यानी मिथाइल का ग्रुप है वो 3 और 4 पे ही लाई कर रहा है, तो इसमें कोई पंगा नहीं है। तो 3 और 4 पे लाई कर रहा है, कितने हैं 2 है, कितने हैं 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 3 3 3, देखो ध्यान से देखो, कॉमा 4 4, और कितने मिथाइल है, कितना 1 2 3 4, 4 मिथाइल है, तो 4 के लिए वर्ड आता है टेट्रा। एक एक हो तो उसमें तो सीधे मिथाइल, 2 हो तो डाई मिथाइल, 3 अगर आ जाए तो ट्राई मिथाइल, 4 आ जाए तो टेट्रा, 5 तो पेंट, 6 हेक्स, जैसे आपका अल्केन ग्रुप में नहीं चलता था हेक्स हेप्ट ऑक्ट, उसी तरीके से। तो टेट्रा मिथाइल और कितना है हेक्सेन, 6 कार्बन है। अब यहाँ पे तीसरे और चौथे पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो तीसरे और चौथे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आपका 2 बार आ रहा है, तो उस संख्या को भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। और साथ ही साथ टोटल कितना आ रहा है, 4 मिथाइल ग्रुप है। इसके पहले वाले एक में बताया था तो उसमें 2 आया था, तो डाई मिथाइल लिखे थे, इसमें 4 आ रहा है तो टेट्रा मिथाइल लिखेंगे। और जिस पोजिशन पे आएगा उस पोजिशन को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। और एक बात बताते हैं, चलिए 3 और देखते हैं। C2H5 C2H5 में चलो 3 और देखो, C2H5 C C3H7 3CH7 C3H7। अब इसमें देखोगे तो ऐसे अगर जाए तो 2 कार्बन, एक 3 3 6 आ रहा है। ऐसे जाओ तो 3 1 4 3 7 3 1 4 3 7, और ऐसे जाओ तो 3 1 4 1 3 7। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका ये वाला हो जाएगा। जिसमें भी अगर कार्बन का संख्या सेम आने लगे उसमें जो सीधा वाला होगा, लीनियर जो होगा, उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 1 4 1 3 7, तो ये हो गया आपका हेप्टेन। अब इसमें देखेंगे अगर इधर से चले तो इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन है, तो 1 2 3 4 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों तरफ से चलने पे मेरा जो है 4th पोजीशन पे ही आपका लाई कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन है, एक है मिथाइल, एक है प्रोपाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फाबेटिकली, अब देखना है तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले ई आता है कि पी आता है, तो ई पहले आता है। तो 4 इथाइल, 4 प्रोपाइल, हेप्टेन। जहां पे भी सेम पोजीशन हो यानी नंबर सेम हो, पोजीशन सेम हो 4 4, लेकिन ग्रुप क्या हो अलग अलग हो, तो उस केस में अल्फाबेटिक देखना है कि अगर जैसे यहाँ पे ये 4th पोजीशन पे ही दोनों ग्रुप लाई कर रहा है, तो उसमें अल्फाबेटिकली देखें कि पहले ई आ रहा है तो इथाइल, उसके बाद पी आता है तो प्रोपाइल। समझ में बात आई। अब इसमें देखेंगे तो इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे करने पे नहीं, ये वाला आपका लॉन्गेस्ट चेन है, दिख ही रहा है। तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें टोटल कार्बन कितना है 4, तो ये हो क्या जाएगा मेरा ब्यूटेन। 4 वाले को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और इसमें ध्यान से देखो अगर इधर से हम लोग चलते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, लेकिन अगर इधर से चले फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो हम लोग को पोजीशन तो सेकेंड और थर्ड ही मिलना है, सेकेंड और थर्ड ही पोजीशन मिलना है, तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन ही मिलना है। तो यहाँ पे ठीक है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन मिलना है। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या रहा है 2,3 2,3। देखो यहाँ पे एक बार तो मेरा 2 2 बार आ रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो थर्ड और सेकेंड पोजीशन पे मेरा 2 बार मिथाइल भी आ रहा है और 1 बार मिथाइल भी आ रहा है, मतलब टोटल 3 बार आ रहा है, तो ट्राई मिथाइल होगा। तो हम लोग किधर से भी जाएं, तो 2,3 ट्राई मिथाइल हम लोग इधर से गए, तो इधर से जब गए तो तीसरे पोजीशन पे आपका 2 बार। अगर इधर से आओगे इसका 2 नाम हो सकता है, अगर हम लोग इधर से आओगे तो सेकेंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है, तो इसका ये भी नाम हो सकता है कि 2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, ये भी नाम हो सकता है इसका, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप दोनों में से अगर हम किधर से भी जाओ, अगर सेम नंबर यानी सेम पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे 2 और 3 पे ही मेरा मिथाइल ग्रुप लाई कर रहा था, तो हम इधर से गए तो 2,3,3, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मिथाइल है तो इधर से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो तीसरे नंबर पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है, तो 3 को हमको 2 बार लिखना होगा, और सेकंड ग्रुप पर भी मेरा मिथाइल ग्रुप है तो सेकंड को 1 बार लिखना होगा, और टोटल कितना है 1 2 3, तो ट्राई मिथाइल। इधर से अगर जाएंगे तो सेकंड ग्रुप, सेकंड नंबर पोजीशन पे मेरा 2 मिथाइल ग्रुप है तो सेकंड को 2 बार लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे 1 मिथाइल है तो 1 बार 3 को लिखेंगे, और ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अब नेक्स्ट है आपका ये वाला नीचे वाला C2H5। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर ध्यान से देखें तो लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा होगा सबको। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका यही वाला होगा, लॉन्गेस्ट चेन आपका यही वाला होगा। तो ये जो मेरा लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है कार्बन का, अब इसमें ध्यान से देखो, इधर से अगर हम नंबरिंग करना शुरू करें तो मेरा ये मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो लोएस्ट हमको इधर से मिल रहा है यानी लेफ्ट टू राइट में, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम देना है, तो नाम हम यहाँ लिखें, यहाँ पे नाम लिखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपका हेप्टेन। टोटल कार्बन कितना है 7, तो हेप्टेन। उसके बाद यहाँ पे टोटल मिथाइल ग्रुप को काउंट करो, टोटल मिथाइल ग्रुप, तो 1 2 3, 3 मिथाइल ग्रुप है, और किस पे आ रहा है 2 और 5 पे, 5 पे आपका 2 बार मिथाइल आ रहा है, 5 पे मिथाइल ग्रुप कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 2 को एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, 5, 5, और मिथाइल कितना बार है 3 बार, तो ट्राई मिथाइल। मिथाइल इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, रुको, इसमें अल्फाबेटिकली भी देखना होगा कि पहले, क्योंकि इसमें मेरा इथाइल ग्रुप भी है, तो इथाइल ग्रुप है तो अल्फाबेटिकली भी देखना होगा। तो सबसे पहले इथाइल ग्रुप को देखो, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले जाना होता है, तो एक इथाइल ग्रुप, 1 2 3, 3 इथाइल ग्रुप है, सॉरी मिथाइल ग्रुप तो 4 है, इथाइल ग्रुप 3 है, एक आपका इथाइल ये रहा, एक इथाइल ये, एक इथाइल ये, तो 3 इथाइल ग्रुप है, 3 इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राई इथाइल, सबसे पहले तो इसको लिख दो ट्राई इथाइल। अब ये देखो सारा जो इथाइल ग्रुप है वो कितने नंबर पे है, तो इधर से जा रहे हैं तो इधर से ये इथाइल ग्रुप तीसरे नंबर पे दिख रहा है, तीसरे नंबर पे दिख रहा है। तो दूसरा 2,4,4 ट्राई इथाइल, क्योंकि दूसरे नंबर पे एक इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे फोर्थ नंबर, ये जो फोर्थ पोजीशन है इस पे 2 इथाइल ग्रुप है, तो 4 को 2 टाइम्स लिखे, ठीक हो गया। उसके बाद अब मिथाइल पे आओ, तो मिथाइल देखोगे तो कितना है 4, तो टेट्रा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन पे है, और 5th पोजीशन पे है, दूसरे तीसरे और 5th, तो 2 3 और 5 पे 2 गो है, तो 5 को 2 बार लिखेंगे, तो टेट्रा लिखना होगा, क्योंकि 4 है। जितना संख्या लिखोगे, संख्या जितना लिखोगे उतना ही तुम्हारा, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 4, तो टेट्रा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 3, तो ट्राई, वो चीज लगाना होगा, ट्राई टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन। समझ में आया? तो ये इसका नाम हो गया। आज की वीडियो में इतना ही।